आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक उड़ान। भारत अब सऊदी अरेबिया और यूएई को बेचेगा बिजली। दोनों देशों के साथ भारत ने अरबों डॉलर की डील की है साइन। दोनों देशों को अब बिजली के तार यानी कि समुद्र के नीचे से भेजी जाएगी बिजली, और अब बिजली की तारें समुद्र के अंदर बिछाने का काम हो चुका है शुरू। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा था कि किस तरीके से भारत के तमाम हथियारों को लेकर भारत की कंपनी और भारत की जो विदेश है उन्होंने दिखाया था अपना इंटरेस्ट। और अब इस आत्मनिर्भर भारत की उड़ान में तमाम ऐसे देश हैं जो सिर्फ भारत से सिर्फ और सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि बिजली और इसी के साथ साथ पानी का सौदा भी करना चाहते हैं। आपके लिए बता दें कि यूएई और सऊदी अरेबिया से बिजली का ये सौदा भारत के साथ तय हो चुका है, जिसके लिए अरबों डॉलर्स की डील एमओयू साइन कर चुका है भारत। अब समुद्र के रास्ते इन दोनों देशों में बिजली पहुंचाएगा भारत, और इसी के साथ सऊदी अरेबिया और यूएई अब भारत से पानी भी आयात करने का कर रहे हैं विचार, जिससे भारत का भरेगा विदेशी खजाने का भंडार। और इसी के साथ भारत के यानी आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी और भी ज्यादा बड़ी सफलता, क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भारत में दिया जा रहा है खास तौर पर आत्मनिर्भर पर ध्यान, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत के द्वारा बनी हुई चीजों का दीवाना हो रहा है अब विश्व, जिसके चलते अब भारत से बिजली भेजी जाएगी सऊदी अरेबिया और यूएई। आपके लिए बता दें कि इन दोनों देशों में बिजली भेजने के लिए समुद्र के नीचे केबल्स बिछाकर सऊदी अरब के लिए 1700 किलोमीटर की दूरी, केबल की लागत जो है वो 5.5 बिलियन डॉलर, और यूएई के लिए ये 1400 किलोमीटर की केबल जो है वो समुद्र के नीचे से डाली जाएगी, जिसकी लागत 5.1 बिलियन डॉलर होगी। और आपके लिए बता दें कि ये जो डील अरबों में भारत ने इन दोनों देशों के साथ की है और लागत की भी बात हो चुकी है, जिसके लिए सऊदी में 450 किलोमीटर समुद्री तल पर तार बिछाने के लिए सऊदी अरेबिया ने पहले ही 5 बिलियन डॉलर भारत को दे दिए हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि यूएई ने भी 6.3 बिलियन डॉलर आवंटित किए हैं भारत के लिए, और इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं दी बल्कि भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दी गई है। और उन्होंने बताया है कि इन दोनों देशों के साथ भारत ने एमओयू को साइन किया है, जिसके तहत जल्द ही इन दोनों देशों को बिजली भेजी जाएगी, जिसका खासा असर भारत के खजाने पर भी पड़ेगा। सुनिए आप ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। एक्सपोर्ट का विषय इसमें एक चीज और जो आपको बतानी है कि हमने सऊदी अरबिया और यूएई इनके साथ ज्वाइंट एक वेंचर बनाकर एक ट्रीटी की है, जिसमें वहां भी हम पावर को दे सकें। तो 2 गीगावाट ग्रिड इंटरेक्शन के लिए एक वीएससी बेस्ड एचवीडीसी सिस्टम ये प्रपोज किया गया है, जिसमें 1400 किलोमीटर की लेंथ की एक सबसी केबल ये बनाई जाएगी, और इसी प्रकार से ये सऊदी अरबिया के साथ है। और यूएई के साथ इसमें भी 2 गीगावाट कैपेसिटी प्रपोज की गई है, जो 1600 किलोमीटर की एक ट्रांसमिशन सबसी केबल इसको भी बनाने का एक प्रपोजल किया है, जिसमें कुल मिलाकर के 80,000 करोड़ रुपए के लगभग दोनों देशों के साथ 90,000 है, 47,000 करोड़ रुपया सऊदी अरबिया और 43,000 करोड़ रुपया यूएई। तो ऐसा 90,000 करोड़ रुपए के एक ग्रिड इंटरकनेक्शन का ये जो प्रोजेक्ट है इसका भी एमओयू किया है, जो आगे जाकर के हमको एक रिजल्ट ये देगा। तो देखिए आपने ऊर्जा मंत्री का बयान सुना, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये भारत की बड़ी उपलब्धि है कि किस तरीके से भारत आज बिजली विदेशों तक भेजने के लिए लगातार काम कर रहा है। और आपके लिए बता दें कि भारत और यूएई के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते के तहत अब यूएई ने 97% से अधिक भारतीय उत्पादों पर शुल्क भी समाप्त कर दिया है, जिससे कि लाखों भारतीय एमएसएमई और श्रम प्रधान देशों को
वैश्विक बाजार में शून्य शुल्क के साथ प्रवेश का अवसर मिल चुका है और ये साझेदारी भारत के निर्यात को गति देने के साथ साथ रोजगार और उत्पाद और निवेश में भी नया जोश भर रही है। ये मोदी सरकार की नई रणनीति है और कूटनीतिक एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से लगातार भारत की चीजों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का काम लगातार भारत की सरकार कर रही है, जिसके तहत नई नई और बड़ी बड़ी डीलें इन तमाम देशों के साथ भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि भारत की जनता हमेशा ही आत्मनिर्भर चीजों पर ध्यान दे और भारत में बनी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत हो। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज बिजली को लेकर जिस तरीके से भारत की ये वैश्विक उड़ान है, आत्मनिर्भर भारत की ये बड़ी उड़ान है, जहां एक तरफ ऊर्जा मंत्री ने विदेश के यानी कि यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ जो एमओयू साइन किया गया है उसकी जानकारी पहले ही दी है। इसी के साथ उन्होंने बिजली को लेकर भी बताया है कि किस तरीके से हम बिजली की सप्लाई तेज कर रहे हैं और इसी के साथ साथ भारत में भी किस तरीके से हर तरीका अपनाया जा रहा है देश को मॉडर्न बनाने के लिए। सुनिए फिर एक बार आप ऊर्जा मंत्री का बयान। पावर एक्सपोर्ट की बात है। 2013-14 में हम पावर को इंपोर्ट करते थे 3267 मेगावाट पावर, ये हमने 13-14 में इंपोर्ट की है नेट में, और जबकि 2023-24 में हम एक्सपोर्ट करने वाले हो गए 4665 मेगावाट हमने एक्सपोर्ट किया है। अर्थात हम एक प्रकार से सरप्लस तो हो ही गए अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के भी आगे रास्ते हमारे लिए खुले हैं। जहां तक बिजली सप्लाई का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का विषय है, रूरल पावर में पावर सप्लाई बहुत अच्छी हमारी बढ़ी है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। 2013 में 12.5 घंटे और पावर सप्लाई हम रूरल इलाके में देते थे आउट ऑफ 24 आवर्स, जबकि अब 22.6 घंटे यानी 22 घंटे 36 मिनट हम पावर ग्रामीण क्षेत्र को सप्लाई करते हैं, जबकि शहरों में यही 23 घंटे और 24 मिनट 23.4 आवर्स ये हम सप्लाई करते हैं। टेक्निकल कारणों से ये जो 36 मिनट का गैप रह जाता है, तो इससे ये तो सामान्यतया टेक्निकल कारणों से सब जगह ही ये रहता है। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो ट्रांसमिशन में हम लोगों ने जो 2013-14 में लाइनें हमारी 2.91 लाख सर्कल किलोमीटर थी, 2.91 लाख सर्कल किलोमीटर, वो बढ़कर के 24-25 में 4.94 लाख सर्कल किलोमीटर हो गया, अर्थात 2 लाख से भी ज्यादा सर्कल किलोमीटर लाइनें ट्रांसमिशन की हमारी ये बढ़ी हैं इन 11 वर्षों में। डिस्ट्रीब्यूशन का जहां तक विषय है, डिस्ट्रीब्यूशन के इसको हम इस नाते से आंक सकते हैं कि जिसके लॉसेज हैं, ये लॉसेज 13-14 में 22.62% थे कुल मिला के नेशनल एवरेज, और अभी ये एवरेज 16.12% ये नेशनल एवरेज हमारा जो AT&C लॉसेज ये हो रहा है। और जो हमारा रेवेन्यू गैप रह जाता था, ACS और ARR का जो गैप है, जिसको हम रियलाइज नहीं करते थे ओनली बिकॉज ऑफ डिसीजन ऑफ हमारे टैरिफ ऑर्डर जो होते थे उसके कारण से, वो 78 पैसे पर यूनिट ये हमारा उस समय गैप होता था 13-14 में, जो अब घट करके 24-25 में मात्र 10 पैसे पर यूनिट ये गैप रह गया है। इसमें भी एफिशिएंसी ये हमारी बढ़ी। तो देखिए, आपने सुना कि ऊर्जा मंत्री ने तमाम जानकारियां दी हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में हम किस तरीके से बिजली को और भी ज्यादा यानी किस तरीके से ऊर्जा को और भी ज्यादा बनाया जाएगा और किस तरीके से इस्तेमाल हम इस भारत में इसे किया जाएगा। इसी के साथ केबलों की जानकारी भी ऊर्जा मंत्री के द्वारा दी गई है। देखिए, इस खबर के बाद लगातार भारतीयों की राय सोशल मीडिया पर देखी जा रही है, जिसमें अब लोगों का कहना है कि आज जो भारत की डीलें विदेश के साथ हो रही है, इसका खासा प्रभाव भारत की जनता की पॉकेट पर भी पड़ेगा, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब भारत की सरकार का खजाना भरेगा तो उसका विकास भारत में ही देखने के लिए मिलेगा।